नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं नीरज कुमार। जैसा कि मैं आप लोगों को पिछले 2 लेक्चर से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, कैसे उसके रेशियो याद करना होता है, क्या ट्रिक है उसके लिए वो बता दिया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल, ठीक है, उसमें 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री कैसे एंगल डिराइव करते हैं और कैसे उसका टेबुलर फॉर्म हम लोग याद रख सकते हैं, उसका भी मैं ट्रिक बता दिया हूँ। उसी के आगे आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे ही कुछ आइडेंटिटीज़ होती हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं, उसको याद करके उसकी मदद से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इससे अक्सर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बहुत ब्रॉड ये चैप्टर है, ठीक है। इसमें कुछ ही फॉर्मूला यूज करके हम अलग अलग तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अलग अलग वैल्यूज उसके फाइंड करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि पहले हम ये समझें कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती क्या है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती क्या है, उसके लिए क्या है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक। वो इक्वेशन ही एक होता है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व होता है। ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और वो आइडेंटिटीज हमारा सभी एंगल के वैल्यू के लिए ट्रू होगा, सही होगा। एंगल का कुछ भी वैल्यू हो, वो आइडेंटिटी हर वैल्यू के लिए अप्लीकेबल होगा, हर वैल्यू के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या फॉर्मूला वो चीज़ होता है जो कि हम अलग अलग वैल्यूज़ पे अगर पुट करते हैं तो भी उसका आंसर हमेशा सही आना चाहिए, ठीक है। तो ये होती है आइडेंटिटीज। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ये आइडेंटिटीज है क्या क्या, या फॉर्मूले इसमें कौन कौन से हमें याद करने हैं और कैसे इसका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। ठीक है। तो आइडेंटिटीज़ में हम लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को कुछ आइडेंटिटीज़ बताए थे, वही सब आइडेंटिटीज़ है, ठीक है। कुछ नया बहुत नहीं है। अगर वो आप लोग याद किए होंगे तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद किए हैं तो इसको याद कर लीजिए। जैसे कि फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। सेकेंड क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। फोर्थ है इसमें हमारा क्या, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। फिफ्थ इसमें क्या है हमारा, ठीक है, कॉस थीटा, या फिर हम इसको कॉट थीटा भी डायरेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। पांचवा है इसमें हमारा क्या, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो ये 5 आइडेंटिटीज हैं, इसी का इस्तेमाल करके हम लोग अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को ये आइडेंटिटीज, ये फॉर्मूले नहीं याद है तो इसे याद कर लीजिए, क्योंकि ये याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे नहीं याद करते हैं तो फिर क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसे याद करना ही करना है, हर हालत में याद करना है, ठीक है। अगर आप याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो हम आप लोगों को बताते हैं कि इस फॉर्मूले की मदद से हम कैसे अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले आपको क्या करना है, हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ठीक है। दबा के शेयर करिए ताकि हम आप लोगों के लिए और भी नए नए ट्रिक और नए नए चैप्टर्स और फॉर्मूले, ये सब चीज़ें लाकर आपको बताते रहें, जिससे आपके लिए मैथ इजी हो जाए। जो लोग बोलते हैं कि मैथ बहुत टफ है, हम उन सबको बताना चाहते हैं कि मैथ बहुत ईजी है, ठीक है। बस ज़रूरत है तो लगन की, मेहनत की और कांस्टेंट मेहनत करने की, ठीक है। अगर लगातार मेहनत करेंगे तो कोई चीज़ बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करते हैं, फॉर्मूला याद कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं।
ठीक है। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव डैट। क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रूफ डैट। ठीक है, क्या प्रूफ करना है भाई हमें इसमें? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसे प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे अब हम? ठीक है, कैसे प्रूफ कर सकते हैं इसको? फॉर्मूला सोचिए आप जरा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। ठीक है, तो आइडेंटिटी नंबर 1 याद करिए। आइडेंटिटी नंबर 1 क्या था हमारा? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमें प्रूफ ही करना है। ठीक है, तो हम कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 इक्वल टू 1, LHS इक्वल टू RHS हमारा मिल गया। तो क्या हो गया? ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो देखिए कितना ईजी है। सिर्फ हमें क्या करना था? फॉर्मूला याद करना था। हमने सिर्फ आइडेंटिटीज लगाया और बड़े आसानी से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया और 1 इक्वल टू 1, LHS इक्वल टू RHS आ गया। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ठीक, नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग कि सेकंड क्वेश्चन इसका कैसे होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरीके से, बस जितने भी क्वेश्चन हम कराएंगे आपको, सारे क्वेश्चन में हमें क्या करना है? आइडेंटिटीज ही यूज करना है। ठीक है, तो आइडेंटिटीज बार बार मैं बोल रहा हूँ कि याद कर लीजिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है। बिना आइडेंटिटीज के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, ठीक, तो इसमें हमें क्या करना है कि प्रूफ ही करना है। ठीक, प्रूफ डैट। क्वेश्चन क्या है हमारा? सेक स्क्वायर थीटा -1, सेकेंड में 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लाना है? -1 लाना है। ठीक है, तो -1 देखते हैं कि हम लोग कैसे आएगा ये। ठीक, पहले LHS वाली वैल्यू ही लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमने क्या किया? सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दिया और कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में हमने कन्वर्ट कर दिया। फॉर्मूला देख लीजिए कौन सा यूज किया हूँ हम। ठीक है, फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है कौन कौन से? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है और दूसरा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है क्या हमारा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही फॉर्मूला हम यूज किया। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 से 1 कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो ये सिर्फ बच गया हमारा 10 स्क्वायर थीटा। ठीक, और इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 10 स्क्वायर थीटा और इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, कितना आ गया? -1 आ गया, जो कि RHS के बराबर है। ठीक, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसमें भी हमने क्या किया? 2 आइडेंटिटीज हमने यूज किए। कौन कौन से? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो 2 आइडेंटिटीज की मदद से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है हमारा साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा, सेकेंड ब्रैकेट में है कॉस थीटा माइनस सेक थीटा, प्रूफ क्या करना है? 1 अपॉन 10 थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा होता है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा -1 अपॉन साइन थीटा।
ठीक है, इतना लिख सकते हैं। नेक्स्ट ब्रैकेट में कॉस का अपोजिट रेसिप्रोकल सेक होता है, तो कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। LHS ही लेकर के चलना है हमें, ठीक है। इतना करने के बाद हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक। सेकेंड ब्रैकेट में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक। अब इसको क्या करें, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको यहाँ से, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम लोग रिवर्स कर लें तो इसको रिवर्स करने पे हमको क्या मिल जाएगा, 1, ठीक है। या फिर माइनस ले लेते हैं, -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरे ब्रैकेट में -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। इतना हमने लिख लिया। अब क्या करना है कि देखिए यहाँ से ये दोनों 1 1 कैंसिल हो जाएगा और बच क्या जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा माइनस में और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, होल डिवाइडेड बाई क्या बच रहा है हमारा, साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। इतना बच रहा है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान करके छोड़ दीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्दर आगे सॉल्व नहीं कर सकते, जब ये इतना पे रुक गया तो अब हम क्या करेंगे कि RHS को अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। RHS को सॉल्व करके इतने के बराबर लाने की कोशिश करेंगे। जब RHS को भी सॉल्व करने के बाद इतनी वैल्यू हमें मिल जाएगी इक्वेशन 1 के बराबर, तब हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो देखते हैं कि RHS को सॉल्व करने पे इतना हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। RHS क्या है हमारा, RHS 1 अपॉन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। इतना इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 10 को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। इतना हमने लिख दिया। अब इसको क्या करें, LCM लेकर के ऊपर भेज देंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना मिला। अब क्या करेंगे कि यहाँ से हम कॉमन निकाल लें, ठीक है। जब कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हमारा मिल जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1 हो जाती है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या बन जाएगा हमारा, कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमारा LHS के बराबर आ गया, हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है। तो देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों वैल्यू हमारी बराबर आ गई, इक्वेशन 1 के बराबर आ गई, ठीक है। किसके बराबर आ गई, इक्वेशन 1 के। तो इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS हो गया और पूरा का पूरा हमारा इक्वेशन दोनों तरफ बराबर गया तो प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें कुछ LHS को भी सॉल्व करना पड़ता है और कुछ RHS को भी सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो घबराइएगा मत कि सर RHS के बराबर तो आ ही नहीं रहा है, करेंगे क्या। तो LHS जितना सॉल्व होता है करिए, RHS को भी सॉल्व करिए, और दोनों अगर इक्वल मिल जाए तो इसका मतलब हमारा इक्वेशन सही है, हम प्रूफ हो सकता है, ठीक। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और हाँ, इसमें हमने क्या क्या यूज किया है, ठीक है। हमने यूज किया फॉर्मूला क्या क्या, हमने यूज किया है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और दूसरा कॉट थीटा इक्वल टू यूज किया है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो हमने दो फॉर्मूले इसमें यूज किए हैं और वो भी हम आइडेंटिटीज आपको पहले लिखवा चुके हैं, ठीक है। तो वही 5 आइडेंटिटी ही घूम फिर करके हमें यूज करना होता है, ठीक है। अगर वो याद है तो आप बड़े आसानी से इन सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन तो हो गया, प्रैक्टिस करिए अपने से इस तरीके के और क्वेश्चन, ठीक है। आप बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा, बहुत इसमें दिक्कत तो आने वाली कोई बात नहीं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 1+1/10² है, ठीक है, एक ब्रैकेट में है। दूसरे में है 1+1/cot²a, ठीक है। प्रूफ क्या करना है हमें, इक्वल टू 1/sin²a, ठीक, sin² माइनस sin⁴a, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसे हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, देखिए फिर LHS लेकर के हम लोग चलते हैं, ठीक, हमेशा LHS से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1+cot²a, लिख सकते हैं ना, क्योंकि cot का अपोजिट रेसिप्रोकल 10 होता है और cot का cot का रेसिप्रोकल 10 होता है, ठीक है। तो दूसरी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1+10²a, ठीक है, इतना हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1+cot²a क्या हो जाता है हमारा cosec²a, ठीक है, इतना होगा। और इसकी वैल्यू 1+10² sec²a के बराबर होती है, ठीक, हमने इतना लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसी को हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, ठीक है। जब इसको कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो 1/sin² इंटू 1/sec किसका होता है, कॉस का, cos²a, ठीक है। तो अब एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, तो कितना हमें एलसीएम लेने के बाद मिल जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई करने पर कितना मिल जाएगा 1/sin² इंटू cos²a, ठीक है, इतना हमें मिल गया, ठीक। अब क्या करेंगे हम कि अब इसमें से देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस लिख सकते हैं ना, तो इसको हम लिख लेंगे 1/sin²a ब्रैकेट में 1 - sin²a, ठीक है। इतना लिखने के बाद इतना क्या हो जाएगा, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 1/sin²a माइनस sin⁴a, ठीक, ये किसके बराबर आ गया, RHS के, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो इतना हम ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, ठीक है। इसमें भी हमने कौन कौन से फॉर्मूले यूज किए हैं, एक फॉर्मूला हमने यूज किया 1+cot²a इक्वल टू क्या होता है, cosec²a। दूसरा 1+10²a इक्वल टू क्या होता है, sec²a। cosec² को हम साइन के फॉर्म में लिख लिए, sec² को कॉस के फॉर्म में लिख लिया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो sin² इंटू cos² हमें मिल गया। यहाँ से हमने क्या किया, sin² को एज इट इज रहने दिया, cos² को हमने क्या लिख दिया 1 - sin²। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो sin² माइनस sin⁴ जो कि RHS के बराबर था, ये हमें प्रूव करना था, जिससे कि हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप दोबारा करिए, क्योंकि ये सब जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ अक्सर ये सब क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में, कंपटीशन में, ठीक है, ऐसे जगह ये पूछे जाते हैं क्योंकि फॉर्मूले बेस्ड है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से, आराम से बैठ करके समझिए और अपने से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। sin θ माइनस 2sin³ डिवाइडेड बाई 2cos³ माइनस cos⁡ किसके बराबर लाना है, tan θ के, ठीक है, tan θ के हमें बराबर लेके आना है। LHS से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, sin θ, यहाँ पे 2sin³ है, हम क्या करेंगे कॉमन निकाल लेंगे, किसको, sin θ को। जब sin θ कॉमन निकाल लिए तो हमारे पास क्या बच जाएगा 1 - 2sin²θ, इतना बचेगा। उसी तरीके से डिनोमिनेटर में cos⁡ को निकाल लेते हैं तो क्या बच जाएगा हमारे पास 2cos² माइनस 1, ठीक है, इतना आ गया। अब इसके बाद sin θ अपॉन cos⁡ को क्या लिख सकते हैं, tan θ, ठीक है। जब tan θ लिख देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा 1 - 2 1 - cos²θ। हमने क्या किया, sin θ को 1 - cos² में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और नीचे को डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने देंगे तो क्या मिल जाएगा हमारे पास 2cos² माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा tan θ, ठीक है।
जब टेन थीटा मिल गया तो ये देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 से ये 2 कैंसिल होकर के क्या बच जाएगा हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, पूरी पूरी कैंसिल हो जाएगी और हमें क्या मिल जाएगा, टेन थीटा, जो कि RHS के बराबर है। तो ये हमारा भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक, तो ये भी इस भी क्वेश्चन को हमने बड़े आराम से सॉल्व कर लिया और इसमें हमने फार्मूला क्या यूज किया है, फार्मूला सिर्फ हमने यूज किया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, हमने इसी को बस इंटरचेंज करके वैल्यू पुट की है और कुछ किया नहीं है। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि ज़्यादा फार्मूला ये यूज होता है। ठीक है, या तो रेसिप्रोकल वाले यूज होते हैं या फिर टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही सब फार्मूले यूज हो रहे हैं। बहुत कुछ ज़्यादा फार्मूला आप लोग को दिमाग में नहीं रखना है, 5 ही फार्मूले हैं। 5 फार्मूले आप अच्छे से याद कर लीजिए, आपके पूरे चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने बता दिया, एक बार समझ लीजिए क्या किया हूँ कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, डिनोमिनेटर में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हमने न्यूमरेटर से साइन थीटा कॉमन निकाल लिया, क्या बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर से कॉस थीटा कॉमन निकाल लिया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा टेन थीटा हो गया। ठीक है, 1 को एज इट इज हमने रहने दिया, 2 को ब्रैकेट के बाहर, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में हमने लिख लिया और डिनोमिनेटर को एज इट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 रख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा -2 और ये +2 हो जाएगा। ठीक है, तो -2 में से +1 कर देंगे तो -1 बच जाएगा। ठीक है, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी हमारे पास है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बच क्या जाएगा हमारे पास टेन थीटा, और टेन थीटा ही तो हमें लाना था जो कि RHS के बराबर है और प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। ठीक, लोग कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बहुत टफ है, जबकि ऐसा होता नहीं है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना एक बार शुरू कर दिए, ठीक है, और आइडेंटिटीज अगर आपको याद है तो बड़े आराम से ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई बहुत मुश्किल या बहुत पहाड़ तोड़ने वाला काम नहीं है। ठीक है ना, इसको जानते कि नहीं आप लोग, वो मूवी देखे, कौन सी एक मूवी थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, हाँ, द माउंटेन मैन। ठीक है, उसने ठान लिया था सिर्फ कि वो उस पहाड़ को तोड़ करके उसमें से रास्ता बनाएगा। ठीक है, और सोचिए अकेला इंसान उतना बड़ा पहाड़ तोड़ करके उसके बीच में से रास्ता निकाल दिया और कितने लोगों की लाइफ, ठीक है, सेफ हो रही है, आने जाने के लिए रास्ता मिल गया। ठीक है, समय बच रहा है। तो उसने किया क्या, सिर्फ मन में ठाना था एक बात कि इस पहाड़ को तोड़ करके हमें रास्ता बनाना है। ठीक है, तो आपको भी द मांझी माउंटेन मैन ही बनना है। ठीक है, क्या करना है आपको, सिर्फ ये आइडेंटिटी यूज करने हैं। ठीक है, इसको याद करना है, इसे यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फार्मूला अपने आप याद होगा और क्वेश्चन भी बड़े आराम से सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, tan A प्लस साइन A, ठीक है, डिवाइडेड बाई tan A माइनस साइन A। लाना क्या है हमें, सेक A +1 डिवाइडेड बाई सेक A -1। ठीक है, यही हमें लेकर के आना है। तो हम देखिए करेंगे क्या, इसमें 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, LHS लेकर के सॉल्व करते हैं। 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन A अपॉन कॉस A प्लस साइन A एज इट इज रहने देते हैं, होल डिवाइडेड बाई साइन A अपॉन कॉस A माइनस साइन A। ठीक, इतना हम लोगों ने कर लिया। इसके आगे अब हम क्या करेंगे कि इसको इस दोनों में से साइन A को कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, साइन A कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में 1 अपॉन कॉस A प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई, इसमें से भी साइन निकाल लेते हैं, साइन A 1 अपॉन कॉस A -1। ठीक है, तो साइन A से साइन A कैंसिल हो गया है ना, तो हमारे पास क्या बच गया, देखिए 1 अपॉन कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक A
+1 डिवाइडेड बाई सेक -1। ठीक है, ये किसके बराबर है हमारा, RHS के, हेंस प्रूफ। ठीक है, हमने क्या किया है समझिए इसको एक बार फिर से। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या था, tan a प्लस साइन ए अपॉन tan a माइनस साइन ए। ठीक है, हमने tan a को क्या किया, साइन ए अपॉन कॉस ए में कन्वर्ट कर दिया, साइन ए को एज इट इज़ प्लस साइन ए लिख दिया। डिनोमिनेटर में भी tan a को हमने साइन ए अपॉन कॉस ए में माइनस साइन ए एज इट इज़ लिख दिया। अब ऊपर से हमने क्या किया, साइन ए को कॉमन निकाल लिया। जब साइन ए कॉमन निकालिए तो क्या बच गया, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए की जगह पे 1। डिनोमिनेटर से भी साइन ए कॉमन निकाल लिया तो 1 अपॉन साइन ए माइनस 1। ठीक है, इतना हमने कॉमन निकाल लिया। तो साइन ए कैंसिल, 1 अपॉन कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए प्लस 1, 1 अपॉन कॉस ए -1 को सेक ए -1, और ये हमारा RHS के बराबर है। क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ठीक है, ठीक, तो इस तरह के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। बुक में इस तरह के भी 4-5 क्वेश्चन हैं। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, तो LHS हम लोग लेते हैं, LHS लेकर के सॉल्व करेंगे। क्या मिल जाएगा हमें, देखिए कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ब्रैकेट लगा करके होल स्क्वायर। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ठीक है, और इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। जब स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना हमें मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जब इतना मिल गया तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक, RHS के बराबर। देखिए ये कहाँ से आया। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा एक से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसको हम एक बार फिर से पूरा समझा देते हैं आप लोगों को। ठीक है, इसको समझिए कि कैसे होगा ये। क्वेश्चन है हमारा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, हमने LHS वाली वैल्यू को उठाया और इसको सॉल्व करना शुरू किया। तो कोसेक थीटा को 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जब हम LCM लिए तो LCM साइन थीटा मिल गया और 1 माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर मिल गया, उसका भी होल स्क्वायर है। तो स्क्वायर हमने बांट दिया अलग अलग। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे में साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हमने ओपन कर दिया। ठीक है, तो इसको हमने a इंटू ए के फॉर्म लिख दिया, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसको हमने ओपन कर दिया। जब इसको हम ओपन करेंगे, एक स्टेप हम लिख ही देते हैं इसमें, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज होंगे कि सर ये आया कहाँ से। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये वैल्यू कैंसिल हो गई, हमारे पास बच क्या गया, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। यही हमारा RHS के बराबर है। ठीक है, इतना ही लाना था हमें। ठीक, समझ में आया आप लोगों को, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, प्रैक्टिस करिए इसको भी अपने से। ठीक है, जितने क्वेश्चन करा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर बोर्ड एग्जाम में आते हैं, एक कंपटीशन में आते हैं, या फिर फर्दर आप स्टडी करेंगे तो उसमें भी ये सब चीज़ें यूज होती हैं। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है आप लोग को। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ध्यान से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना, अगर पढ़ना चाहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से समझना चाहते हैं तो बड़े ध्यान से सारे फार्मूले और क्वेश्चन सॉल्व करना सीखिए।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है, क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट में, ठीक है, रूट में भी क्वेश्चन आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी। क्या है, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा प्लस रूट में 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। प्रूफ क्या करना है, 2 सेक थीटा के बराबर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एलएचएस लेते हैं, एलएचएस ही लेकर के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, हम इसको क्या लिख सकते हैं, बताइए इसको क्या लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो एज इट इज है, ठीक है, दोनों तरफ का। इसमें हम पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। जब एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में हमें क्या मिल जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। ऊपर क्या मिल जाएगा, ठीक है, रूट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ब्रैकेट रूट हट जाएगा हमारा, तो क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में हमें मिल गया, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाला अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, फिर 2 बच जाएगा, और होल डिवाइडेड बाई क्या बच जाएगा हमारे पास, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना ही हमारे पास ये वैल्यू बच जाएगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 2 अपॉन कॉस थीटा, जो कि 2 सेक थीटा के बराबर है, और ये हमारा RHS के इक्वल मिल गया, ठीक है। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया, ठीक, ये भी प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ, ठीक है। देख रहे हैं, तो रूट वाले क्वेश्चन भी बड़े आराम से सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक, बस आपको आइडेंटिटीज याद रखनी है। अगर आप आइडेंटिटीज याद रखते हैं तो बड़े ही आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम आप लोगों को क्या क्या चीज़ें बता चुके हैं, ठीक है। एक तो पहली बात कि रेशियो बता दिए हैं, रेशियो कैसे याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, उससे रेशियो याद रखिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल, उसमें 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री कैसे निकाला जाता है, कैसे टेबुलर फॉर्म में उसको हम याद कर सकते हैं, वो भी ट्रिक बताएं, वो भी याद रखिए। और प्लस ये 5 आइडेंटिटीज, इसके बेसिस पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, इतना मैं बता दिया, ठीक है। इसके आगे भी बहुत सारी भी चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री में बची हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए इसी ट्रिग्नोमेट्री से ही नए लेक्चर के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग को क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है। और एक काम बहुत ज़रूरी वो भी करना है, वो क्या है कि मेरा चैनल शेयर करना है, लाइक सब्सक्राइब करना है, और कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।